उपदेश। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੈ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਬਦੈ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੈ ਆਕਾਸ, ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕੈ ਪਾਛੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੈ ਘਟ ਆਛੈ। बिन सतगुर किन्है न पायो, बिन सतगुर किन्है न पाया। कर्म कांड का खंडन। जब संसार अज्ञानता के अंधकार में फंस जाता है और विषय विकारों की दास्तां में जकड़ा जाता है, तब लोगों को इन बुराइयों से मुक्त करने के लिए संत महात्मा और पीर पैगंबर संसार में प्रकट होते हैं। गुरु नानक साहिब का संसार में उस समय जन्म हुआ जब यहाँ सच्चा धर्म लुप्त हो रहा था। क्या हिंदू और क्या मुसलमान दोनों ही कर्मकांड, रीति रिवाज और शरीयत को ही सच्चा धर्म समझने लगे थे। जनेऊ पहनना, मस्तक पर केसर का तिलक लगाना, बिना विचार या भाव के मशीन की तरह माला फेरे जाना और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं और मनुष्यों तक की बलि देने को धर्म का नाम दिया जाने लगा था। एक निराकार परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग अनेक छोटे बड़े इष्टों की पूजा और आराधना के जंगल में खो चुका था। गुरु साहिब ने जोरदार शब्दों में मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने समझाया कि मूर्ति पूजा का कोई पारमार्थिक लाभ नहीं है, बल्कि चेतन जीव का जड़ पत्थरों की पूजा करना आत्मा को ऊंचा उठाने के बजाय नीचे गिराने वाला कर्म है। गुरु साहिब बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं कि हे पांडे, तूने अपने घर में मूर्तियों के रूप में इष्ट और अनेक देवताओं की सभा सजाई हुई है। तू अज्ञानतावश इनको सच्चे देवता समझकर स्नान कराता है, धूप फूल केसर आदि चढ़ाता है और झुक झुक कर इनके आगे माथा रगड़ता है। इतना सब करने के बावजूद तुझे रोटी कपड़े के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये पत्थर के ठाकुर ना तो तेरी भूख खत्म कर सकते हैं और ना ही मौत से बचा सकते हैं। कर नारायण सभा नाल, पूज करे रखै नावाल, कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए, पैरी पै पै बहुत मनाए, माणुआ मंग मंग पहने खाए, अंधी कम्मी अंध सजाए, भुखियां दे न मरदियां रखै, अंधा झगड़ा अंधी सत्थै। उस समय के जैन और बौद्ध भी इस प्रकार की रूहानी गिरावट के दोष से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। उस समय के करीब करीब सभी धर्म अंधविश्वास, ढोंग, कपट और दिखावे का रूप धारण कर चुके थे। वास्तव में लोग धर्म की गिरी यानी सार तत्व को खो चुके थे और उसके छिलके से ही संतुष्ट हो रहे थे। गुरु नानक साहिब उन महान संतों की परंपरा में से हैं जिन्होंने परमपिता परमेश्वर के साक्षात निजी अनुभव को ही सच्चे धर्म का सार माना है। गुरु साहिब ने अपने समय के धर्मों में प्रचलित जाति पांति, देश, कौम आदि के छोटे बड़े सभी बंधनों को तोड़ा और अनेक प्रकार के कर्म कांड का खंडन किया। गुरु साहिब मानव मन को अंधविश्वास, हठ धर्मिता और संकीर्णता के जाल से मुक्त करने के लिए आए थे। उन्होंने प्रचलित विश्वासों को केवल बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि इससे जीव के संदेह और संशय की अंधेरी गली में खो जाने का खतरा होता है। उन्होंने विवेक और तर्क के साथ साथ एक आशा तथा आनंद का संदेश भी दिया, जो अज्ञानता, अविश्वास और निराशा के चारों ओर फैले हुए अंधकार और उदासी को खत्म करने में समर्थ था। मनुष्य की सर्वोच्चता। गुरु साहिब ने बताया कि मनुष्य जन्म एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए है। आपकी शिक्षा ने इस ध्येय की प्राप्ति का सीधा मार्ग बताया। हालांकि यह उपदेश या मार्ग नया नहीं था, क्योंकि भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, परंतु सदियां बीत जाने के कारण
लोग इस उपदेश यानी मार्ग को भूल चुके थे। गुरु साहिब ने ऐसे सुंदर ढंग से इसे पुनर्जीवित किया कि यह उपदेश न केवल नया बल्कि प्रभावशाली भी प्रतीत होने लगा। गुरु साहिब ने अपने समय के लोगों को यह बात समझाई कि मनुष्य का जीवन पशुओं की जिंदगी की तरह उद्देश्यहीन नहीं है। मनुष्य केवल इसलिए संसार में नहीं आया कि वह पशुओं की तरह पैदा होकर खा पीकर यहां से चला जाए। 84 लाख योनियों के अनंत प्रसार में केवल मनुष्य को ही यह महिमा दी गई है कि वह जन्म मरण यानी आवागमन के निरंतर चक्र को तोड़कर अपनी आत्मा को इससे आजाद कर ले। यह रचना 84 लाख योनियों का एक बड़ा जेल खाना है, जिसमें से बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाजा है। वह दरवाजा मनुष्य जन्म है। केवल मनुष्य को ही संसार रूपी जेल से छुटकारा प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। इस दृष्टि से मनुष्य को सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा पद प्राप्त है। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, 184 जौन सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा। कबीर साहिब उपदेश देते हैं, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। परमात्मा न केवल मनुष्य शरीर में विराजमान है बल्कि वह शरीर के अंदर ही प्रकट होता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म को दोहरी महिमा मिली हुई है, क्योंकि मनुष्य शरीर में परमात्मा मौजूद है और इसी में वह प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर रूपी अनमोल रत्न मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है, परंतु मनमुख लोग यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मनुष्य का शरीर ही असली हरि मंदिर है। हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल न जाननी, मानस हर मंदिर न होए। गुरु रामदास जी ने भी कहा है कि मनुष्य शरीर वह खूबसूरत शहर है जिसमें बैठकर हरिरस यानी सच्चे अमृत का व्यापार किया जा सकता है। काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजै। उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को बाहर ढूंढना अज्ञानता भी है और मूर्खता भी। अंतर में मौजूद परमेश्वर को बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, तीर्थों, नदियों, सरोवरों, जंगलों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि में ढूंढने का कोई भी प्रयत्न किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता। संत महात्माओं और गुरु साहिबान ने ऐसे सभी प्रयत्नों का खंडन किया है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को शरीर से बाहर ढूंढता फिर रहा है वह मूर्ख और अज्ञानी है। वह उस हिरन के समान है जो अपनी नाभि में पड़ी कस्तूरी की खोज में बाहर झाड़ियों में भटकता फिरता है। विण काया जे होर थैं धन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उज्जड़ परम पवाइएं, ज्यों झाड़ मिरग पाले। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का असली मंदिर है और हमारे शरीर के अंदर ही इस मंदिर में प्रवेश करने का दरवाजा है। यह काया एक किला या महल है जिसमें वह सच्चा प्रभु अपने सुल्तानी तख्त पर विराजमान है। काया के अंदर 14 भुवन, सूर्य, चंद्र आदि हैं और काया के अंदर ही परमात्मा और उसके नाम का अमोलक धन है। जो लोग गुरुमुखों के सुझाव के अनुसार अंदर जाते हैं वे माया के हर तरह के जहर से बच जाते हैं और उनको अंदर ही प्रभु रूपी वास्तविक धन प्राप्त हो जाता है। घर दर मंदर जाणै सोई, जिस पूरे गुरते सोझी होई। काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तखत रचाया। चतर 10 हाट दीवे दोय साखी, सेवक पंच नाही बिक चाखी। अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिलियै हर तन पाया। आप समझाते हैं
कि हमारा शरीर ही उत्तम से उत्तम हरि मंदिर है। इसमें 5 बड़े बड़े खंड या मंडल हैं। उन सब मंडलों से ऊपर वह निराकार परमेश्वर विराजमान है। शरीर में मौजूद प्रभु हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा ज्ञान और ध्यान दोनों केवल शरीर के 9 द्वारों तक ही सीमित है। ये 9 द्वार सांसारिक कारोबार के लिए हैं। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा इंद्रियों से परे और निर्लिप्त है। वह इन 9 द्वारों, मन और बुद्धि के मंडलों से परे और ऊपर है। जब हम उसकी कृपा से शरीर के अंदर 10वें दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं, तो उस अलख प्रभु को अपने अंदर ही लख लेते हैं। देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसै प्रधाना। ऊपर एकंकार निरालम, सुन समाद लगाया। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करना हारै साजे। 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया। केवल गुरु नानक और भारत के संत महात्माओं या इस देश के ग्रंथ शास्त्रों ने ही मनुष्य देह की इतनी महिमा नहीं की है। कुरान शरीफ में भी इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी सारी रचना में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बाइबल में भी जिक्र है कि परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। इस तरह गुरु साहिब ने ऐसे सच का वर्णन किया जिसका संसार के लगभग सभी बड़े धर्मों ने उल्लेख किया है, परंतु उस सच को लोग काफी समय से भूल चुके थे। रूहानी ज्ञान। गुरु नानक साहिब के उपदेश का मूल तत्व और वास्तविक केंद्र यह विचार है कि मनुष्य अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। यह निजी अनुभव सभी प्रयत्नों और इच्छाओं की पूर्ति यानी मंजिल है। इससे मनुष्य समय स्थान की कैद और इनके साथ जुड़ी हुई सब कमजोरियों और कमियों से ऊपर उठ जाता है। इससे मनुष्य एक ओर तो जन्म मरण और सुख दुख के चक्र से आजाद हो जाता है, दूसरी ओर इस अवस्था की प्राप्ति से मनुष्य अमर आनंद, अनंत सुंदरता और स्थायी शांति का भागीदार बन जाता है। यह अवस्था समयहीनता या अनंतता की सूचक है। इसलिए यह आदि अंत, उतार चढ़ाव और घट बढ़ के नियमों से भी मुक्त है। समय से मुक्त होने के कारण यह अवस्था कारण और कार्य या कर्म और फल से भी ऊपर है, क्योंकि कारण और कार्य या कर्म और फल का संबंध भी समय से जुड़ा हुआ है। कर्म और फल का वास्तविक अर्थ ही यह है कि एक समय में किया गया कर्म समय पाकर फल देता है, परंतु जो जीव समय की सीमा से ऊपर उठ जाता है वह अपने आप ही कर्म और फल की सीमा से भी ऊपर उठ जाता है। परमात्मा को अंदर प्राप्त कर लेने के इस निजी अनुभव को ही आत्मिक अनुभव, रूहानी अनुभव या रहस्यवादी अनुभव की संज्ञा दी गई है। यह अवस्था न ख्याली है न बनावटी। इसका संबंध ना तो मनोविज्ञान से है, ना शरीर की पराशक्तियों से, ना यह बुद्धि के दायरे की वस्तु है और ना तर्क के। यह भाव और विचार से परे और पार की ऐसी अकथ कथा है जिसका वर्णन ना कोई भाषा कर सकती है और ना ही जिसका मुकाबला बाहरी जगत की किसी वस्तु या अवस्था से किया जा सकता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें सारी सृष्टि की अनेकता के पीछे विचर रही एक ऐसी मूल एकता का जीता जागता अनुभव हो जाता है जो मन, इंद्रियों, तर्क और बुद्धि से परे की वस्तु है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, नानक एको रव रहया, दूसर होआ न होग। संत नामदेव जी कहते हैं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। मौलाना रूम का कथन है, हम कूजा ओ हम कूजागर, ओ हम मिलए कूजा। भाव यह है कि वह खुद ही बर्तन है,
खुद ही कुम्हार है और खुद ही बर्तन की मिट्टी है। वास्तव में यह ऐसी पूर्ण अद्वैत यानी एकता की अवस्था है कि इसमें देखने वाला और दृश्य, साधक और साध्य, पुजारी और इष्ट का द्वैत समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में परम आनंद की प्राप्ति के साथ साथ आश्चर्यमय सुंदरता और अद्भुत शांति का भी अनुभव होता है। सभी पूर्ण संतों की वाणी इसका संकेत देती है। इस अनुपम अवस्था में जीव दृश्यमान जगत की अनेकता से सिमटकर अदृश्यमान परम सत्य की पूर्ण एकता में समा जाता है। परम सत्य की प्राप्ति के अपूर्व आनंद में लीन होकर उसका रूप हो जाना ही इस रहस्यमय रूहानी अनुभव का वास्तविक सार है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नामे राते अन दिन माते, नामै ते सुख होई। गुरु साहिब फरमाते हैं, नानक भगता भुख सलाहन, सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतियां पाछार। रूहानियत का यह अलौकिक आनंद इंद्रियों का विषय नहीं है। यह इंद्रियों के सीमित सुख दुख से भिन्न तथा घट बढ़, उतार चढ़ाव आदि अंत से परे और ऊपर है। यह ऐसा अजर, अमर और अथाह अनुभव है जो समय और स्थान से उत्पन्न परिवर्तनों से मुक्त है। इस अवस्था में पहुंचकर जन्म मरण यानी आवागमन के हर प्रकार के बंधन खत्म हो जाते हैं। गुरु साहिब बताते हैं कि कोई विरला सौभाग्यशाली जीव ही पूरे गुरु के उपदेश पर चलकर इस अवस्था तक पहुंचता है। गुरमुख कोई सच कमावै, आवन जाना ठाक रहावै। अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरमुख बूझे। इस अवस्था में पहुंचकर ही साधक को सच्चे जीवन की प्राप्ति का आभास होता है। उसको पता चलता है कि मन इंद्रियों के जगत या फिर समय और स्थान के संसार का असल में अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह किसी अदृष्ट असलियत की परछाई और माया का छलावा मात्र है। गुरु साहिब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवै कोय। ऐथै गोए लड़ा दिन चारे, खेल तमाशा धुंधु कारे। बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यों निस्सुपनै पखलाई है। जो लोग सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर उस निश्चल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे माया की ढलती हुई परछाई और छलपूर्ण प्रसार से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। इस अवस्था की प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। कई दार्शनिकों और महात्माओं ने इसको तलवार की धार जैसा मार्ग कहा है, परंतु जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो फल भी अमूल्य मिलता है। इस मार्ग में जितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, उनका पूरा मुआवजा भी मिल जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि इस अवस्था को पाकर मन के सभी विकार और बंधन दूर हो जाते हैं तथा आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। पंच तस्कर धावत राखे, चूका मन अभिमान। दिष्ट बिकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। पहले वर्णन किया गया है कि इस सत्य की प्राप्ति जीव को अपने अंदर ही होती है और इस अंतर्मुख अनुभव की प्राप्ति ही सच्चे धर्म या सच्ची रूहानियत का सार है। प्रसिद्ध सूफी संत मौलाना रूम कहते हैं कि बाहरी जगत की ओर खुले इंद्रियों के द्वार बंद करने से अंदर ही सत्य का भेद प्राप्त हो जाता है। वे दावा करते हैं कि यदि शरीर के 9 दरवाजे बंद करने से भी हक अर्थात परमात्मा का भेद प्रकट ना हो तो मुझे जो मर्जी कहें। चश्म बंद ओ गोश बंद ओ लब बंद, गर न बीनी सिरे हक बरमंद बखंद। गुरु रामदास जी ने भी संकेत किया है कि जब शरीर के 9 द्वार बंद करके 10वें दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं तो इंद्रियों के भोग फीके लगने लगते हैं
और अंदर ऐसे आनंददायक अमृत की प्राप्ति हो जाती है जिसको पाकर मन और आत्मा सदा के लिए शांत हो जाते हैं। 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। रूहानी प्राप्ति और सदाचार। सदाचार में नेकी बदी भले बुरे का प्रश्न उठाया जाता है, परंतु परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो चुका व्यक्ति इस द्वैत से भी मुक्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब सब जीवों का कर्ता एक परमात्मा है तो अच्छा किसे कहा जाए और बुरा किसे। जी जंत सब तिस दे, सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई। इसी प्रकार सदाचार पर दृढ़ रहने वाले लोग नेकी और प्रेम के शुभ गुणों पर जोर देते हैं। यह अच्छी बात है, परंतु परमात्मा के भक्त या प्यारे इस बात पर जोर देते हैं कि संपूर्ण नेकी, भलाई तथा सच्चे प्रेम का स्रोत वह परमपिता परमात्मा है। वे कहते हैं कि सदाचार के गुण धारण करने चाहिए, परंतु जब तक मनुष्य भले बुरे और राग द्वेष के द्वैत से मुक्त नहीं हो जाता, ना वह सच्ची नेकी का रूप बन सकता है और ना ही सच्चे प्रेम का। सारी बुराई की जड़ द्वैत या अहंकार है। जो व्यक्ति अपने अंदर बदी की जड़ को काट देता है वह सदा के लिए बदी की पकड़ से आजाद हो जाता है और नेकी का साक्षात रूप बन जाता है। जब हौमे को दूर करने से द्वैत भाव ही समाप्त हो जाता है तो वह बुराई किससे कर सकता है। गुरु साहेब बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। हो मैं विच्चों खोवै, दूजा मेटै एको होवै। नानक सा सोहागण कंती, पिर कै अंक समावै। प्रेम पदार्थ पाइयै, गुरमुख तत् विचार, सा तन आप गवाया, गुर कै शब्द सिंगार। इस प्रकार जब जीवात्मा उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में लीन हो जाती है तो वह स्वयं भी प्रेम का रूप हो जाती है और उसके अंदर दूसरों के लिए भी प्रेम उमड़ने लगता है। गुरु साहिब ने और अन्य संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के प्यार को समझाने के लिए स्त्री और पुरुष के रूपक को अपनाया है। यद्यपि यह रूपक उस अनंत प्रेम की धुंधली सी परछाई ही प्रस्तुत कर सकता है, परंतु इससे पता चलता है कि जीवात्मा रूपी स्त्री को सच्चा सुख और सच्ची शांति केवल परमात्मा रूपी पति के मिलाप से ही मिल सकती है। जब वह उस प्रीतम के प्यार में समाकर सहज अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वह दिन रात अर्थात 8 पहर उस प्यार के आनंद में मग्न रहती है। उस हालत में ही वह अपने प्रीतम के पैदा किए जीवों के साथ सच्चा प्यार कर सकने में समर्थ हो सकती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, आपने कंत प्यारी, सा सोहागन नानक सा सब राई। ऐसे रंग राती, सहज की माती, अहनिस भाए समाणी। सुंदर साए स्वरूप बिचखण, कहिए सा सियाणी। फिर छोड़ेड़ी जियो कवण मिलावै, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै। इस विवरण से प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है कि ऐसे रूहानी अनुभव का संसार में नेक जीवन व्यतीत करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई बार यह दोष लगाया जाता है कि इस तरह का रूहानी अभ्यास सांसारिक जिम्मेदारियों और दूसरी वास्तविकताओं से मुंह मोड़कर एक तरह से स्वार्थपूर्ण सुख या आनंद में मग्न रहने के बराबर है। पश्चिमी देशों के कई आलोचकों ने भारत के संत महात्माओं पर खास तौर से यह आक्षेप किया है कि वे जिंदगी और इसके आवश्यक कर्तव्यों से दूर भागने के दोषी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परम सत्य में लीन हो चुका व्यक्ति ही सही अर्थों में नेक जीवन व्यतीत कर सकता है और असल में वही सच्चे प्रेम, सच्ची दया और सच्चे उपकार की मूर्ति होता है। सबको पता है
कि अक्सर एक संत इस संसार से जाते हुए अपना कार्य अपने उत्तराधिकारी को सौंप जाता है। इस प्रकार सच्ची नेकी, सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा और सच्चे त्याग का दीपक आगे से आगे जलता रहता है। कोई भी पूर्ण संत सद्गुरु दूसरों के दुखों और कष्टों के प्रति उदासीन नहीं रहता। वह संसार का त्याग नहीं करता और केवल अपनी ही मुक्ति और निजी रूहानी प्राप्ति से संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि वह संसार को भी दुखों से निवृत्ति का सच्चा मार्ग दिखाता है। इसलिए उसको स्वार्थी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस रूहानी मार्ग को वह उत्तम समझता है वह संसार को भी उसी मार्ग का उपदेश देता है। पूर्ण संत सद्गुरु का जीवन के प्रति अपना विशेष दृष्टिकोण होता है। वह सांसारिक जरूरतें पूरी करने या दुनियावी दुखों से छुटकारा पाने के बजाय सच्ची रूहानियत की प्राप्ति को कहीं अधिक जरूरी समझता है। संत सद्गुरु दूसरे लोगों को रूहानियत का सच्चा रास्ता दिखाना ही सबसे ऊंचा परोपकार और सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। भौतिक दृष्टिकोण वाले लोगों और संतों के सोचने के ढंग में एक बुनियादी फर्क यह है कि पदार्थवादी यह मानकर चलते हैं कि संसार को काफी हद तक सुखों की नगरी बनाया जा सकता है और समाज सुधार की ऐसी योजनाएं लागू की जा सकती हैं जिनसे संसार की दशा सुधर जाए। परंतु गुरु नानक, महात्मा बुद्ध और अन्य सभी संत महात्मा यह मानकर चलते हैं कि दुख संसार के मूल में है। इस दुख का मूल कारण जीव का अहम भाव या उसका परमेश्वर से बिछोह है। जब तक जीव हौमे का शिकार है और परमेश्वर से अपनी अलग हस्ती बनाए हुए है, तब तक उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हौमै बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। अर्थात हौमे या दुख संसार की जड़ में है। केवल परमेश्वर के शब्द यानी नाम में लीन होने पर ही जीव इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आप फरमाते हैं कि सारा संसार बुरी तरह दुखों की चक्की में पिस रहा है। नानक दुखिया सब संसार। संसार दुखों का घर है, परंतु जो लोग नाम यानी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं वे सदा के लिए सुख प्राप्त कर लेते हैं। नानक नाम रते सदा सुख होए। गुरु साहिब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। तथा नानक होमै रोग बुरे, जहाँ देखा तहाँ एका बेदन, आपे बख्शिया शब्द तुरे। जब तक जीव अद्वैत परमात्मा से बिछुड़कर काल और मन माया की पैदा की गई अनेकता, द्वैत या हौमे का शिकार है, उसे कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जब तक द्वैत या हौमे है, दुख का नाश नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण संत सद्गुरु संसार के सच्चे हितैषी बनकर जीवों को इस सत्य के प्रति सचेत करते हैं, इस दुखों की भट्टी में से निकलने का मार्ग दिखाते हैं और इस मार्ग पर चलने में उनकी सहायता भी करते हैं। जो लोग संतों के सच्चे रूहानी मार्ग को स्वार्थ या कायरता समझते हैं, उन्होंने संतों के जीवन तथा उनके रूहानी संदेश को समझने का पूरा प्रयास नहीं किया है। रूहानियत और धर्म। साधारण तौर पर रूहानियत को धार्मिक कार्य माना जाता है। यदि धर्म का अर्थ परमपिता परमात्मा से मिलाप करना है, तो रूहानियत सचमुच ही धार्मिक कार्य है। संत सदा उस अनंत और अनादि सत्य की बात करते हैं जिसके साथ वे मिलाप प्राप्त कर चुके हैं। अपने निजी अनुभव से उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि वह परमेश्वर रूपी सत्य अत्यंत निर्मल और परम चेतन है। वह नेकी, उपकार, प्रेम और दया का रूप है। वह निश्चल और अविनाशी है।
और हर प्रकार के परिवर्तन, हौमे, निराशा, दुख और चिंता से मुक्त है। सच्ची रूहानियत को धारण करने वाले गुरमुख को इस सत्य में समाकर ऐसी अद्भुत अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसका बुद्धि द्वारा अनुमान लगा सकना असंभव है। इस दृष्टि से यदि रूहानियत को धर्म का मूल तत्व कहा जाए तो यह सही होगा, परंतु यदि किसी विशेष मत, विश्वास, मान्यता, गुट या जत्थे को धर्म माना जाता है तो रूहानियत और रूहानी अनुभव धर्म में नहीं आते। सच्ची रूहानियत संसार के किसी खास धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। दरअसल रूहानियत एक धार्मिक कार्य है या नहीं, यह प्रश्न करने के बजाय हमें प्रश्न यह करना चाहिए कि क्या रूहानियत ही धर्म का असली आधार नहीं है? इस प्रश्न का बिना किसी झिझक के यह उत्तर दिया जा सकता है कि संसार के अधिकांश धर्म और भारत के सभी बड़े धर्म मूल रूप में रूहानियत और आंतरिक अनुभव पर आधारित हैं। रूहानी अनुभव यानी प्रत्यक्ष आंतरिक ज्ञान सब धर्मों का प्राण है। सब धर्म एक ही रूहानियत या एक ही रूहानी विचारधारा की शाखाओं के रूप में अंकुरित हुए हैं, परंतु समय के साथ हर धर्म में आत्मा को अंदर परमात्मा से जोड़कर सत्य का साक्षात अनुभव प्राप्त करने वाले संत महात्मा लुप्त हो गए और उनके साथ ही अंदर रूहानी अनुभव प्राप्त करने की अमली रूहानी साधना का भी अंत हो गया। गुरु नानक साहिब के आने से भारत में सच्ची धार्मिक भावना फिर से उभरी। गुरु साहिब के आने से पहले लोग सच्ची रूहानियत यानी सच्ची धार्मिकता को भुलाकर बाहरमुखी कर्मकांड और रीति रिवाजों में बुरी तरह फंस चुके थे। लोग कई तरह के विश्वासों और विचारों से बंधकर अनेक छोटे छोटे मत मतांतरों के कैदी बन चुके थे और उनके बीच दरारें पड़ चुकी थी। धर्म से आशा तो यह की जाती थी कि वह जीव के अंदर छिपे हुए परम तत्व को उभार कर उसको नेकी, प्रेम, सेवा और त्याग की मूर्ति बनाने में सहायता देगा, परंतु परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत निकल रहे थे। हालांकि लोग धर्म का तिरस्कार नहीं करते थे, पर वह इसमें विश्वास अवश्य खो चुके थे। परंतु गुरु नानक साहिब ने लोगों को ऐसी निर्मल रूहानी साधना की युक्ति बताई जो हर प्रकार के कर्मकांड, शरीयत और रीति रिवाज से ऊपर थी। इस साधना का मूल उद्देश्य आत्मा को अंदर परमात्मा से जोड़ना और अंतर में सच्चा ज्ञान और प्रकाश प्राप्त करना था। इसलिए इस युक्ति का किसी बाहरी जत्थेबंदी और अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं था। यह अंतर्मुख युक्ति हर प्रकार के बाहरमुखी भेदभाव से ऊपर थी। इस तरह गुरु साहिब ने मनुष्य को सच्चे विश्वास और सच्ची करनी का मार्ग दिखाया। यह कहना गलत ना होगा कि गुरु साहिब केवल इंसान के अपने और परमात्मा में खोए हुए विश्वास को फिर से जागृत करने के लिए ही संसार में आए थे। यही कारण है कि गुरु साहिब ने जीवों को उस समय प्रचलित अनेक प्रकार की विधियों जैसे कि कर्मयोग, उपासना योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अन्य प्रकार के जप तप, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि की भूल भुलैया में से निकाला। आपने लोगों को प्राचीन समय के पूर्ण संतों द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपनाया गया वह सरल और स्वाभाविक मार्ग दिखाया जो परमात्मा ने स्वयं जीव के कल्याण के लिए उसके अंदर रचा हुआ है। यह मार्ग अपनी आत्मा को अंदर शब्द से जोड़ने और जीते जी सच्ची मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। रूहानी अभ्यास। गुरु नानक साहिब द्वारा अपनाई और प्रचारित की गई रूहानी साधना को सुरत शब्द योग का नाम दिया जा सकता है। इसको शब्द योग, सहज योग या शब्द अभ्यास भी कहा गया है।
इस अभ्यास में साधक अपने ध्यान और सुरत यानी आत्मा की धारा सारे शरीर से पूरी तरह समेटकर आंखों के पीछे एक बिंदु पर एकाग्र करता है। इस बिंदु को पारमार्थिक भाषा में तीसरी आंख कहा गया है। ध्यान दें, इसका कई अन्य नामों से भी वर्णन किया गया है। इसको आंतरिक आंख, एक आंख या आंख भी कहा गया है। तुलसी साहिब ने इसको खस खस का दाना, सुई द्वार, दूरबीन, महीन दाना, मुकुर यानी शीशा, तिल आदि भी कहा है। हिंदू महात्मा इसको शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या तीसरा तिल कहते हैं। मुसलमान फकीरों ने इसको नुक्ते स्वेदा कहा है। शायद फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेकार्टे का पीनियल ग्लैंड से यही भाव है। साधक को इस अभ्यास में संसार की ओर खुलने वाले शरीर के 9 द्वार बंद करके सुरत को पूरी तरह तीसरी आंख में एकाग्र करना पड़ता है, जो कि सुरत या आत्मा का असली निवास स्थान या सदर मुकाम है। सुरत को इस नुक्ते यानी केंद्र पर पूरी तरह एकाग्र करने से समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह निर्मल चेतनता की अवस्था है, जिसमें सच्चे आनंद और सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। आत्मा को 10वें दरवाजे अर्थात आंखों के केंद्र के पार मन और आत्मा अथवा जड़ और चेतन की गांठ खोलने की युक्ति का आदि ग्रंथ में कई स्थानों पर वर्णन आया है। गुरु साहिबान और भाई गुरदास ने आंखों के केंद्र का कई शब्दों द्वारा वर्णन किया है। दूसरे शब्दों के अतिरिक्त उन्होंने इसको 10वां, तिलघर, घर मंदिर, घर, दिव्य दृष्टि, तिल, घरदर, दर, सोदर, मुकत द्वार आदि कई नामों से याद किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथै अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुर द्वारै लाए पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। आदि ग्रंथ में कई स्थानों पर घर मंदिर, तिलघर या केवल घर कहकर भी इसका वर्णन किया गया है। मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइये, गुर अंकस शब्द दारू सिर धार्यो, कर मंदर आण वसाइये। कर रहो रे मन मुगद इयाने, राम जपो अंतर्गत ध्याने, कहा चलो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पावो सहज हरे। मन बैरागी घर वसै, सच पै राता होए, ज्ञान महारस भोगवै, बाहुड़ भूख न होए। गुरबानी में इसको अन्य कई स्थानों पर दिव्य दृष्टि, घर दर या मुक्ति द्वार भी कहा गया है। हर का गाहक होवै सो लए, पाए रतन विचारा, अंदर खोलै दिव्य दिष्ट, देखै मुक्त भंडारा। दिव्य दृष्ट जागै परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली हर पत राखै। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। घर दर मंदर जाणै सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई। नानक मुकत द्वारा अत नीका, नाना होए सो जाए। हौमै मन अस्थूल है, क्यों कर विच दे जाए। भाई गुरुदास, जिनकी वाणी को श्री आदि ग्रंथ की कुंजी कहा जाता है, इस विषय का विस्तृत वर्णन करते हैं। आपके 2 कवित्त पंडित नरैन सिंह ज्ञानी द्वारा की गई व्याख्या सहित दिए जा रहे हैं। किंचित कटाक्ष कृपा बदन अनूप रूप, अत आश्चर्यमय नायका कहाई है। लोचन की पुत्री मैं तनक तारका श्याम,
ताको प्रतिबिंब तिल बनता बनाई है। कोटन कोटान छब तिल में छपत छा। कोटन कोटान शोभ लोभ ललचाई है। कोट ब्रह्मांड के नायक की नायिका पई। तिल के तिलक सरब नायिका मिटाई है। अर्थात जब गुरु रूपी पति ने थोड़ा सा भी कृपा कटाक्ष से देखा तो जीवात्मा के चेहरे पर अनूप रूप चमक पड़ा। इसीलिए तो वह आश्चर्यजनक नायिका यानी स्त्री कहलाती है। आंखों की पुतली में रत्ती के समान काले रंग की तारिका बिंदी का परछाई रूप तिल है। उसकी बिंदी स्त्री ने लगाई, अर्थात जैसे स्त्रियां मस्तक पर सुहाग की निशानी के रूप में बिंदी लगाती हैं, वैसे ही नेत्र की पुतलियों के परे पिछली ओर जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश का स्रोत अंतर की ओर है। गुरमुख उसको बिंदी लगाना कहते हैं। करोड़ों प्रकार की शोभा उस तिल की छाया के नीचे छिपी है और करोड़ों उस तिल की शोभा पाने को ललचा रही हैं। जीवात्मा करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी की स्वामिनी यानी पत्नी हो गई और उस तिल की चमक ने सारी स्त्रियों की आभा मिटा दी है। प्रीतम की पुत्री में तनक तारका श्याम। ताको प्रतिबिंब तिल तिलक त्रिलोक को। बनिता बदन पर प्रगट बनाए राख्यो। कामदेव कोट लोट पोट अभिलोक को। कोटिन कोटान रूप की अनूप रूप छवि। सकल सिंगार को सिंगार सर्व थोक को। किंचित कटाक्ष कृपा तिल की अतुल शोभा। सरस्वती कोट मान पांग त्यान कोक को। प्रीतम सद्गुरु के नेत्रों की पुतली में जो तारे जैसा छोटा सा काला बिंदु यानी नुक्ता है, उसकी केवल तिल के समान ही झलक तीनों लोकों में तिलक के समान शोभायमान हो रही है। जीव रूपी स्त्री के चेहरे पर तिलक की सुंदरता झलक रही है। करोड़ों तरह की सुंदरता भी उस अनुपम शोभा की तुलना नहीं कर पा रही। वह शोभा तो संसार के सभी पदार्थों के श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। सद्गुरु की थोड़ी सी मेहर भरी नजर की शोभा बेअंत है, जिसका ध्यान करके करोड़ों सरस्वती का अभिमान चकनाचूर हो जाता है और चकोर का ध्यान भी भंग हो जाता है। शब्द। गुरु नानक साहिब की वाणी में बार बार आए लफ्ज शब्द से क्या भाव लिया जाए। शब्द का लफ्जी अर्थ आवाज या ध्वनि है। किसी धार्मिक गीत या भजन को भी शब्द कह दिया जाता है, परंतु संत महात्माओं का शब्द से भाव एक परम चेतन निराकार सत्ता से है। यह वह अकथ कथा है जिसको जबान प्रकट नहीं कर सकती, कान सुन नहीं सकते, कलम लिख नहीं सकती और भाषा जिसका वर्णन नहीं कर सकती। यह इंसानी मन बुद्धि से परे की हकीकत है। यह हर तरह के द्वैत, हर तरह के परिवर्तन से परे का वह सच है जो सृष्टि की हर वस्तु और हर प्राणी में रमा हुआ है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि शब्द के बिना हमारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गुरु साहिब से सिद्ध प्रश्न करते हैं कि भवसागर से पार करने वाला शब्द कहाँ रहता है। 10 प्रकार की पवन में से वह किसके सहारे टिका हुआ है। सो शब्द का कहा वास कथियले। जित तरिये पवजल संसारो। 63 अंगुल वाई कहिए। तिस कहो कवन आधारो। गुरु साहिब उत्तर देते हैं कि शब्द सर्वव्यापक है और हर एक के अपने अंदर ही है। जिस ओर नजर करें शब्द ही शब्द है। शब्द ऐसी अकल कला अर्थात अकृत्रिम कला है जो अपने सहारे आप खड़ी है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। सो शब्द को निरंतर वास अलखंग। जह देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा। अकल कला तर सोई। श्री आदि ग्रंथ में नाम और वाणी आदि कई अन्य पदों द्वारा भी शब्द का वर्णन किया गया है। ध्यान दें,
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द विशेष तौर पर तो नाम के अर्थों में आया है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में नाम का अर्थ है वही शब्द का अर्थ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि युग युग से चली आ रही वाणी ही शब्द के रूप में पहचानी जाती है और वही मीठा और प्यारा नाम है। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाव मीठा मनै प्यारा। इसी को गुरु नानक साहिब ने हुक्म भी कहा है। आप कहते हैं तेरा हुक्म सच्चा है, जिसकी समझ गुरुमुखों के द्वारा प्राप्त होती है। सद्गुरु के मत पर चलकर हौमे को दूर करने पर इस सच का ज्ञान होता है। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया। इसी तरह आप फरमाते हैं कि हे प्रभु, तेरा हुक्म, तेरा नाम चारों दिशाओं में और पाताल लोक तक व्याप्त है। वह शब्द ही सच्चा प्रभु बनकर सर्वव्यापक हो रहा है। तेरी कृपा से ही हम उस शब्द को पा सकते हैं। 24 हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, 24 नाम पतालंग। सब में शब्द वर्तै प्रभ साचा, करम मिलै बयालंग। स्पष्ट है कि गुरु साहिब न केवल नाम, शब्द और हुक्म का, बल्कि सच और प्रभु का भी एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। आगे आने वाले पद में भी आप नाद, शब्द, धुन, सच और नाम का एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। नानक निर्मल नाद शब्द तुन, सच रामै नाम समाएंदा। बाइबल में भी इस शक्ति को वर्ड यानी शब्द कहा गया है। सेंट जॉन के अनुसार शुरू में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। वेदों में इसको नाद या आकाशवाणी कहा गया है। मुसलमान संतों ने इसको कलमा यानी शब्द, निदाए आसमानी यानी आकाशवाणी, बांगे आसमानी यानी आकाश की आवाज, इसमें आजम यानी सबसे बड़ा नाम, या सुल्तानुल अज़कार यानी सिमरनों का बादशाह कहा है। गुरु साहिब के कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द के दो गुण हैं, आवाज और प्रकाश। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहेब स्यों लिवलाई। अंतर जोत शब्द तुन जागै, सतगुर चगर निबेरै। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, घट घट जोत तुम्हारी। सबसे ऊंची रूहानी मंजिल पर पहुंचने के लिए साधक के मार्ग में आवाज और प्रकाश दोनों आवश्यक हैं। जैसे अंधेरे में रास्ता भूला हुआ मनुष्य कहीं दूर से आती हुई आवाज की मदद से अपना रुख कायम कर लेता है, उसी तरह शब्द भी अभ्यासी की आत्मा को अपने स्रोत की ओर खींचता है। जिस प्रकार बाहर का प्रकाश रास्तों के गड्ढों आदि से बचाते हुए सफर तय करने में सहायता देता है, उसी तरह शब्द का आंतरिक प्रकाश अभ्यासी को अनेक आंतरिक रुकावटों से बचाता है। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, तेरे प्रकाश की किरणें अंदर हर ओर फैल रही हैं और अनहद शब्द की मीठी धुनें अंदर सुनाई देती हैं। पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखै आप दयाला। अनहद रुण चुणकार सदा तुन, निर्भव कै करवाएंदा। शब्द की दिव्य ध्वनि उस परमपिता परमात्मा में से प्रकट होकर समस्त खंडों और ब्रह्मांडों की रचना कर रही है, उनका आधार बनी हुई है। यदि यह कहें कि वह प्रभु रूहानियत का अथाह सागर है और आत्मा उस सागर की ही एक बूंद है, तो शब्द उस समुद्र में से निकल रही ऐसी विशाल नदी है जो प्रभु रूपी समुद्र में से निकलकर सारे निचले खंडों ब्रह्मांडों के जीवन का आधार बनी हुई है। इस प्रकार शब्द ही परमात्मा का निज रूप है और शब्द ही वास्तविक परम तत्व है। शब्द की ध्वनि सब खंडों ब्रह्मांडों में गूंज रही है। यही समस्त जीवन और चेतना का मूल स्रोत है। हम शब्द को परमेश्वर का सर्वव्यापी रूप कह सकते हैं, यानी यह कह सकते हैं कि परमेश्वर शब्द रूप में ही सर्वव्यापक है और आत्मा तथा शब्द
दोनों का असली यानी मूल रूप परमात्मा ही है। इसलिए जिस तरह चुंबक सुई को अपनी ओर खींचता है, शब्द भी बलपूर्वक आत्मा को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए इस रूहानी अभ्यास को सुरत शब्द योग कहा जाता है, अर्थात इसमें सुरत यानी आत्मा को अलख अगम मंडलों से आ रहे शब्द के साथ जोड़ा जाता है। इसी साधना का वर्णन करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि हम सुरत यानी आत्मा को शब्द से जोड़कर संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। सुरत शब्द पवसागर तरिए नानक नाम वखाणे। फिर कहते हैं कि साकत या मनमुख जीव सुरत को शब्द से जोड़ने की युक्ति नहीं जानते, परंतु जब तक सुरत को शब्द में लीन करने की युक्ति नहीं आती, किसी का आवागमन के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये, शब्द सुरत बिन आइए जाइए। मुसलमान संतों ने भी इस विचार को इसी ढंग से प्रकट किया है। सूफी फकीर शाह नियाज कहते हैं कि तू उस अनंत और अनादि कलाम अर्थात शब्द को सुन, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। वह कलाम सुनकर तू जन्म मरण की कैद से आजाद हो जाएगा। बिश्नवी यक कलामे लामकतू, अज हदूसो फना बबद मरफू। मौलाना रूम भी अपनी मसनवी में कहते हैं, ए बहादुर, तू आसमान अपने पैरों के नीचे ले आ और ऊपर गगन में से आ रही बांग या आकाशवाणी को सुन। चरख रा दरजरे पा आरे शुजा, बिश्नो अज भोके फलक बांगे समा। इस शब्द के अनुभव का संकेत करते हुए मौलाना रूम कहते हैं कि जब कई प्रकार की मीठी और प्यारी राग रागनियां सुनी तो मुझे मंदिर और मस्जिद दोनों ही काफिर यानी नास्तिक लगने लगे, अर्थात मेरे लिए इस शब्द में लीन होना ही सच्चा धर्म बन गया और मुझे किसी तरह के बाहरी मंदिर मस्जिद और इनसे संबंधित धर्म कर्म की जरूरत ना रही। नगमहा नेक शुनीदम व निदाहा वाफिर, काबा बुतखाना बनिज़दम शुदा हर दो काफिर। जीते जी मरना। भारत में साधारण लोगों का विचार है कि यदि जिंदगी में शुभ कर्म किए जाएं तो मौत के बाद मुक्ति मिल जाती है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम जीते जी मुक्ति या निर्वाण की ऊंची और पवित्र अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम जीते जी मौत की दहलीज के पार नहीं निकल सकते? दुनिया कहती है कि नहीं, परंतु गुरु नानक साहिब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। उन्होंने खुद जीते जी यह अवस्था प्राप्त की है और हमें भी जीते जी यह अवस्था प्राप्त करने की युक्ति सिखाते हैं। यदि हम जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे तो इस बात का क्या भरोसा है कि मौत के बाद जरूर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। गुरु साहिब की वाणी से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे मौत के दरवाजे से पार जा सकते थे और जब चाहे वापस आ सकते थे। आप कहते हैं, नित नित मरा ते नित नित जीवा, गुर ऐसी जुगत बताई है। सच्ची रूहानियत का प्रचार करने वाले सभी धर्मों में मौत के द्वार को पार करने के अभ्यास का वर्णन मिलता है। उपनिषदों से लेकर भारत के सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस बात की साक्षी मिलती है। कठोपनिषद में वर्णन है कि जो प्राणी जीते जी अपने आप की पहचान नहीं करता, उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी उपनिषद में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जीते जी अपने आप की पहचान नहीं करता, वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसको मौत के बाद कितने दुख सहने पड़ेंगे। मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि मौत से पहले मरो। मुतु कवल अंतु मुतु। मौलाना रूम कहते हैं, हे आत्मा, तू मौत से पहले ऊपर उठ
और मौत से पहले उस दरगाह और अपने अनादि घर के दर्शन कर। खेज बाला शाह बेया पेश अज अजल, दर निगर शाही ओ मुल्के ब खलल। अपने अंदर यह अनुपम रूहानी अनुभव प्राप्त करना अपनी इच्छा से मरने के समान है। इसलिए गुरु नानक साहिब ने इसको जीते जी मरना कहा है। मौत के समय धीरे धीरे सूरत की धारा शरीर के नीचे से ऊपर की ओर सिमटती जाती है। संत अभ्यास के समय अपनी इच्छा अनुसार सूरत को शरीर के सभी निचले भागों में से समेटकर अंदर तीसरी आंख में एकाग्र करने का साधन बताते हैं। साधारण मनुष्य का मौत पर कोई वश नहीं चलता और वह मौत के समय मरने के लिए मजबूर होता है, परंतु इस रूहानी अभ्यास का साधक अपनी मर्जी से सूरत को शरीर में से समेटता है। साधारण व्यक्ति के लिए मौत बहुत दुखदायी होती है और वह शरीर में वापस नहीं आ सकता, परंतु सूरत शब्द का साधक जब चाहे शरीर को खाली कर सकता है और जब चाहे इसमें वापस आ सकता है। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं कि मृत्यु के बाद जिस घर में जाना है उसको जीते जी मरकर जीत लेना चाहिए। मोया जित कर जाइए तित जीवंद्या मर मार। आप फरमाते हैं कि ऐसे योग की साधना करनी चाहिए जिसके द्वारा जीते जी मरने की युक्ति आ जाए। नानक जीवत्यां मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। इस तरह इच्छा अनुसार जीते जी मरने का अभ्यास करने से आत्मा को ऊपर के रूहानी मंडलों में रसाई हासिल हो जाती है और सभी दुखों, कष्टों और आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। गुरु साहिब बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर देता है उसको सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। शब्द मरै सो मर रहे फिर मरै न दूजी बार। गुरु नानक साहिब ने ही नहीं, अन्य अनेक संत महात्माओं ने भी इस सच्चाई का जोरदार शब्दों में वर्णन किया है। मौलाना रूम कहते हैं कि मरने से पहले मरने में यह भेद छिपा हुआ है कि इस तरह मरने से परमात्मा की अद्भुत दया मेहर प्राप्त होती है। सिरे मंतरा कबल अज मंत ई बवद, कज पाए मुर्दन गनीम तह रसद। साईं बुल्ले शाह भी अपनी काफियों में कहते हैं कि यदि तू मरने से पहले मर जाए तो तुझे फल की प्राप्ति हो जाएगी। जे तू मरे मरण तो अग्गे मरने दा मुल पावेंगा। जीते जी मरने का यह उपदेश केवल पूर्व के महात्माओं ने ही नहीं दिया, बल्कि हजरत ईसा भी कहते हैं कि परमात्मा की दरगाह में दाखिल होने के लिए इस जिंदगी में दोबारा जन्म लेना जरूरी है। हजरत ईसा अपने बारे में कहते हैं, कोई भी मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी का त्याग करता हूं। मुझे यह शक्ति प्राप्त है कि जब चाहूं मर जाऊं और जब चाहूं जिंदा हो जाऊं। यह हुक्म या शक्ति मुझे मेरे पिता से मिली है। सुकरात ने भी अपने वचनों में कहा है कि मैं जब चाहूं शरीर के अंदर जा सकता हूं और जब चाहूं इससे बाहर आ सकता हूं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई व्यक्ति घर के अंदर जाता है और फिर घर से बाहर आता है, इस तरह मुझे परम आनंद और गहरी शांति प्राप्त होती है। परमात्मा अंदर है। वह असीम और सर्वज्ञ प्रभु इस सीमित और अल्पज्ञ जीव में समाया हुआ है। वह अकथ, अगम, निराकार परमात्मा मनुष्य के हाड़ मांस के शरीर रूपी आवरण में छिपा हुआ है। वह परम पुरुष मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान है। गुरु नानक साहिब ने बार बार इस सत्य पर जोर दिया है। साचो दूर न जानिए अंतर है सोई, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई। जब गुरु साहिब यह कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य शरीर के अंदर है, तो उनका यह भाव नहीं होता
कि वह परमात्मा इस स्थूल शरीर का ही अंग है। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर शरीर की चीरफाड़ करके उसको अवश्य ढूंढ लेते। वह परमेश्वर सूक्ष्म, चेतन और ज्योतिर्मय है, इसलिए बेशक वह हमारे अंदर है, परंतु शरीर को मारने से हम परमेश्वर को नहीं मार सकते। वह शरीर मन और इंद्रियों से परे है, इसलिए शरीर की मौत का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में परमात्मा ना तो स्थूल शरीर का अंग है और ना ही स्थूल शरीर में मिल सकता है। परमात्मा हमारे अंदर है। गुरु साहिब के इस कथन का असली रूहानी भाव यह है कि हम अपनी आत्मा को अंदर एकाग्र करके अपने अंदर ही परमात्मा को पा सकते हैं। इस संबंध में गुरु साहिब के कथन विचार योग्य हैं। काया अंदर आपे वसै, अलख न लखिया जाई, मनमुख मुगद बूझै नाही, बाहर भालन जाई। पुहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। गुर प्रसादी वेख तू, हर मंदिर तेरा नाल। मनोविज्ञान का प्रसिद्ध नियम है कि जिज्ञासु में संबंधित वस्तु या पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारी आंखें अपनी ताकत से अधिक या कम प्रकाश वाले स्थान में नहीं देख सकती। इसी तरह कान अपनी शक्ति से ऊंची या नीची आवाजें नहीं सुन सकते। जो ध्वनि या आवाजें कानों की ताकत के दायरे से परे हैं, उनको सुनने के लिए हम कई तरह के यंत्रों की सहायता लेते हैं। बहुत छोटे या बहुत दूरी पर स्थित पदार्थ को देखने के लिए हम खुर्दबीन या दूरबीन की सहायता लेते हैं। यह नियम स्थूल जगत के एक ही स्तर पर विचर रहे सभी व्यक्तियों और पदार्थों पर समान रूप से लागू होता है। परंतु यदि हम सूक्ष्म मंडल की कोई वस्तु देखना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म बनना पड़ेगा। वह परम सत्य सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करने या उसको साक्षात देखने के लिए हमें अपने सूक्ष्म अस्तित्व में जाना पड़ेगा, अर्थात अपनी आत्मा की सहायता से उस परमात्मा को देखना होगा। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि स्थूल जगत के निरंतर बदलते रहने वाले दृश्य हमारे सामने एक पर्दा तान देते हैं, इसलिए हम उस सूक्ष्म परम सत्य के दर्शन नहीं कर पाते। उपनिषद इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माया ब्रह्म पर पर्दा डाल देती है, इसीलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इस माया के पर्दे को चीरकर ही हम उसके पीछे छिपे ब्रह्म को देख सकते हैं। गुरु साहिब का यह कहना कि परमात्मा अंदर है, इसका यह भाव नहीं कि परमात्मा बाहर नहीं है। गुरु साहिब का केवल इतना ही भाव है कि जब तक हम परमात्मा के दर्शन अपने अंदर नहीं कर लेते, हम कभी भी बाहर उसके दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए पाश्चात्य चिंतकों का यह समझना कि आंतरिक अनुभव और बाहरी अनुभव एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र या अलग होते हैं, असलियत को देखने का ठीक ढंग नहीं है। वास्तव में तो बाहर परमात्मा का जलवा देख सकने की संभावना अंदर उसका जलवा देखने पर निर्भर है। इसलिए अंदर के रूहानी अनुभव को पहला स्थान प्राप्त है और बाहर परमात्मा का जलवा देखने की बात बाद में आती है।